हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में बेसिकली हम लोग जो है ये सभी जो टर्म हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो ये सभी जैसे आपका हो गया सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भी कई सारी संख्याएं हैं। तो ये सभी जो टर्म हैं वो कई बार आपको सुनने को मिलता है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ये सभी टर्म के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं और जो भी प्रश्न इससे बन सकते हैं आपके लिए वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो पहला हम लोग संख्या पद्धति के अंदर पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखना है इंग्लिश में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो है दोनों जानना है। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और हिंदी में तो प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बोलिए या फिर प्राकृतिक संख्या जो है ये क्या होता है? तो देखिए, वैसी संख्या जो हम लोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। आपके सामने कोई भी वस्तु है और उसे काउंट करना है, ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो गिनती की जो संख्याएं होती हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कहीं कहीं आपको प्राकृत भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तक हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। तो ये सभी जो संख्याएं हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। अब यहाँ पर आपको जो दो क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है आपके लिए बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा वो कौन होगा? यहाँ पे देख सकते हैं 1 से शुरू हुआ है तो सबसे पहला नंबर तो यही है, तो ये सबसे छोटा होगा क्योंकि जैसे से इधर बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नंबर जो है बढ़ते चला जाता है। तो ये जो आपका हो गया ये हो गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये सबसे छोटी एक जो हो गया ये हो गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वहीं यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? तो ये बिल्कुल भी आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, क्योंकि जैसे से आप नंबर लिखते जाएंगे तो ये तो लिमिटलेस है, आप नंबर तो लिखते जाएंगे, वो हम लोग उस ऐसा नहीं है कि एक फिक्स नंबर तक पहुंचेंगे। हमेशा आप नंबर्स को ये हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं पता नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसे अनंत भी कहा जाता है। प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो आप अनंत भी कह सकते हैं, है ना। और सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये था प्राकृतिक संख्या के बारे में। नेक्स्ट अगला देखेंगे, नेक्स्ट है दूसरा नंबर जो कि है पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्या जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो अगला हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो देखिए, ये जो प्राकृतिक संख्या है यानी 1, 2, 3, 4, 5 जिसका इस्तेमाल हम लोग गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, इस संख्या से पहले यदि आप 0 लगा दें, ठीक है, ये जो संख्या है इससे पहले आपको क्या लगा देना है? बस 0 लगा देना है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो कोई भी पूछे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो जब प्राकृतिक संख्या के पहले हम लोग 0 लगा देते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब फिर यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए कि कौन सी होगी। तो देख सकते हैं कौन सी होगी? 0। या फिर पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या जो है कहाँ से शुरू होगा, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। वही प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुआ था? 1 से, है ना। तो ये हो गया आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी 0। अब इसी प्रकार से इसमें जो है हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि संख्या तो लिखते चले जाएंगे, है ना, इसका कोई लिमिट ही नहीं है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, तो आप उसे बोल सकते हैं पता नहीं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अनंत। अनंत, जिसे जब हम लोग कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या, ठीक है, तो उसको हम लोग अनंत से दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप अनंत दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्याएं, जो संख्याएं हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर, INTEGER, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इस प्रकार से इधर नंबर बढ़ते चला जाता है। आपको पता होगा कि 0 की इस साइड, ये तो राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड दायां साइड, और ये बायां साइड, क्या 0 के पीछे संख्याएं नहीं होती है? तो बिल्कुल 0 के पीछे भी संख्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0, ठीक है, ये हो गया 0। अब 0 के इधर जाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, इसी तरह से करते हुए आगे चलते चले जाएगा। अब देखिए 0 के पीछे भी संख्याएं हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, इसी तरह से करते हुए इधर इसके इस साइड भी 0 के दाएं साइड तो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, लेकिन 0 के बाएं साइड भी, यानी कि इस साइड भी संख्याएं होती है -1 -2 -3 -4, इसी तरह से -5 -6 -7, इसी तरह चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक इसी को कहते हैं। पूर्णांक ऐसे नंबर्स का समूह होता है जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। देखिए 0 की इधर वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, और 0 की इधर जो संख्या देख रहे हैं जो माइनस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं। देखिए ये जो 0 है, ये 0 के इधर और ये 0 के इधर, 0 के इधर का जो संख्या होता है उसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, 0 के दाईं ओर इस साइड। और 0 के जो बाईं ओर है इधर, इधर का जो संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं के पहले माइनस का साइन लगा रहेगा, यानी कि नेगेटिव का साइन लगा रहेगा, और इसके पहले क्या लगा रहेगा, पॉजिटिव साइन। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कहीं पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है, तो देखिए ये जो 2 लिखा हुआ ना, तो इसके पहले कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे समझना है आपको कि प्लस है, ये पॉजिटिव है, नहीं धनात्मक का साइन है, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा जो ग्रुप है ना, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और यहाँ तक कि 0 भी, इन सभी ग्रुप्स को, इन सभी जो संख्याओं का जो समूह है, इसको मिला करके हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो जब भी पूर्णांक बोला जाएगा तो आपको सब तरह की संख्या को समझना है कि उसमें माइनस वाले संख्या को भी बोला जा रहा है, प्लस वाले भी संख्या को बोला जा रहा है, और यहाँ तक कि 0 को भी बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि -2 क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 क्या है, तो क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन वही आप सोचिए यदि आपसे पूछा जाएगा कि 0 क्या है, 0 को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा, ये 0 क्या धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो याद रखना है 0 के बारे में, आपको याद रखना है कि जो 0 है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं 0। यहाँ पे एक बात आपको नोट में याद रखना है कि जो 0 है, 0 ना तो धनात्मक, ये देखिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 क्या होता है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसे हम लोग उदासीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उदासीन, मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो, ना प्लस वाला ना माइनस वाला। तो 0 क्या है, उदासीन है, ठीक है। तो पूछा जाएगा ऐसी पूर्णांक बताइए जो ना तो धनात्मक हो ना तो ऋणात्मक हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, 0। और 0 के राइट साइड में दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं सब धनात्मक संख्याएं हो गया, और इधर जो हो गया वो सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्याएं हो गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को, नेगेटिव इंटीजर, और ये पूरे को बोला जाता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। तो अब से जब भी पूर्णांक वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, है ना, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो संख्या है वो है आपका सम संख्या। सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं? सम संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है? इवन नंबर। इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। चलिए ठीक है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्या किसे बोलते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से भागा लग जाए। सिंपल सी बात है, यदि कोई संख्या आपको दिख रहा है जो कि 2 से भागा लग जा रहा है, और यदि आपको नहीं पता है, देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम लोग भागा लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी संख्या 2 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आप जो है उसका इकाई अंक देख करके ही बता सकते हैं कोई भी संख्या 2 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी प्रकार से 3 का रूल भी होता है, 4, 5, 6 सभी का रूल होता है। तो कैसे हम लोग किसी भी संख्या को सिर्फ देख के बता सकते हैं कि वो किसी भी संख्या से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप जो है चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं विभाजिता का नियम में वहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं सम संख्या किसे बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए। जैसे जो संख्या 2 से भाग लग जाएगा वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, कितनी भी बड़ी आप संख्या ले लें, ये सब सभी संख्याएं जो हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा? सम संख्या। आपको चेक करना है कि कोई भी संख्या सम संख्या है कि नहीं है, बस आपको क्या करना है, 2 से भागा लगा करके चेक कर लेना है, या उसका आप इकाई अंक भी देख करके बता सकते हैं। देखिए सम संख्या को एक और तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं। हम लोग देखिए ये जब नंबर्स आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा ये सभी जो नंबर्स हैं वो 2 का गुणज है। तो अभी तक आप लोग बचपन से रटते आए होंगे कि सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भागा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कुछ नया हम लोग जानते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि कोई संख्या 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो, तो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। ऐसे देखिए ये सभी संख्या 2 का गुणज है। 2 का गुणज का मतलब समझना है आपको, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए सभी संख्या ये 2 का पहाड़ा में आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सभी क्या कहलाएगा? सम संख्या। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोग जानेंगे और वो है नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन हो गया? ऑड नंबर्स उसको बोलते हैं जो 2 से भागा नहीं लगे। ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से भागा ना लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 का गुणज ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, है ना, ये सभी जो संख्याएं हम लोग देख रहे हैं, ये 9 हो गया आपका, 11 हो गया। इसी तरह से सभी जो संख्या देख रहे हैं ये 2 से भागा नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं ये 2 का गुणज नहीं है, 2 के पहाड़ा में ये सब सभी संख्याएं आपको नहीं दिखेंगी। तो ये सब सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज होता है, वो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्या में सबसे पहले देख लेते हैं ये जो अभाज्य संख्या है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे सो हम लोग देखेंगे। तो देखिए वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या आप ऐसे बोल सकते हैं वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से भागा लगेगा, एक से और एक खुद से लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से भागा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आपका हो गया 2, ठीक है, इसी प्रकार से आपका हो गया 3, 5, 7, ठीक है, फिर 11, 9 नहीं 11, ये सभी जो आप संख्या देख रहे हैं ये सभी क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्यों के लिए? ये सभी जो संख्याएं हैं ना ये सिर्फ 2 ही संख्या से भागा लगेगा। देख लीजिए, जैसे ये 2 है, किससे भागा लगेगा? एक आपका लगेगा 1 से और एक 2 से, 2 से यानी कि खुद से। ठीक है, इसी तरह से 3 है तो 3 किससे भागा लगेगा? एक तो 1 से लगेगा और एक खुद यानी कि 3 से ही लगेगा। इसी तरह से 5 है तो 5 किससे लगेगा? एक 1 से लगेगा और एक खुद से लगेगा यानी कि 5 से लगेगा। 7 को भी देख लेते हैं तो 7 जो है 1 से भागा लगेगा और किससे भागा लगेगा? खुद से यानी कि 7 से।
अब अगर हम लोग यहाँ पे 9 लिखते तो 9 देखिए 1 से भी भागा लगता, 3 से भी भागा लगता है ना, और 9 से भी भागा लगता, तो इसलिए वो नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्या से भागा लगे, एक से और एक खुद से। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब वही हो गया जिससे जिससे भागा लग जाए, तो किससे भागा लगेगा, 1 और 2 से। इसी तरह से जो 11 है ये भी क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं। जैसे ये 11 किससे भागा लगेगा, एक 1 से और एक 11 से। तो कोई भी संख्या जो है आपको दिखे कि सिर्फ और सिर्फ वो दो ही नंबर से भागा लग रहा है, एक से और एक खुद से, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ अभाज्य संख्याएं और बताइए कि कौन कौन अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो बस सिंपली चेक करना है कि वो संख्या कहीं सिर्फ 2 नंबर से भागा लग रहा है कि नहीं। अगर 3 नंबर से लग जाएगा भागा तो वो फिर अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला जो है अभाज्य के बाद भाज्य संख्या, ये दोनों में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। पहले तो जान लीजिए कि जो भाज्य संख्या है इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वो संख्या जो 2 से अधिक नंबर से भाग लग जाए। जैसे अभी हम लोगों ने भाज्य देखा था, ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से भागा लगेगा, ठीक है, 2 संख्या से भाग हो, 2 संख्या से भाग हो। यदि कोई भी संख्या है सिर्फ 2 संख्या से भाग हो रहा है, एक और खुद से, तो वो तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्या, 2 से अधिक संख्या से, 2 से अधिक संख्या से अधिभाग हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आपका हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी जो संख्या आप देख रहे हैं, ये क्या होगा कि 2 से अधिक नंबर से भाग लगेगा, तो ये सभी क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे ये 4 जो है, तो 4 आप देखेंगे कि किससे किससे भाग लगेगा। 4 जो है 1 से भी भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो ये 3 संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 6 भी देखेंगे तो 6 किससे किससे भाग लगेगा, 6 आपका 1 से लगेगा, फिर किससे लगेगा, 2 से लगेगा, फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा, और फिर किससे लगेगा, 6 से लगेगा। तो यहाँ तो 2 से अधिक हो गया, 4 संख्या से भागा लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से जो 4 है, 4 भी हम लोग देख सकते हैं किससे किससे भागा लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, है ना, फिर 4 से लगेगा, और फिर किससे लगेगा, 8 से लगेगा। तो 1 2 3 4 यानी 2 से अधिक हो जा रहा है। इसी तरह से 9 जो है किससे किससे भागा लगेगा, ये आपका 1 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, और किससे लगेगा, 9 से लगेगा, यानी कि 3 हो गया। तो 2 से अधिक संख्या से यदि कोई संख्या भागा लग रहा है तो वो कहलाता है भाज्य संख्या, और सिर्फ 2 ही संख्या से भागा लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। आई होप अब आपको कभी इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं आज के टॉपिक का। अगला हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कोई ऐसी संख्या है, ये जो सअभाज्य संख्या रहेगा ना वो हमेशा पेयर में आएगा, जोड़ा में आएगा, ठीक है। तो यदि कोई संख्याएं हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं यदि कोई ऐसी संख्याएं हैं जिसका HCF 1 है, तो उसको हम लोग सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे देखिए 2 और 3, ये दोनों जो संख्या है इसको हम लोग सअभाज्य संख्या बोलेंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 5 और 7। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 5 और 7, 5 हो गया और एक 7 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे और 4 और 7। ये सभी जो तीनों जो संख्या देख रहे हैं, ये तीनों जो संख्या देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, सअभाज्य संख्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोग ये सभी जो संख्या हैं, जैसे कि ये संख्या है या फिर ये इन लोग का कॉमन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, या इसका HCF आप निकालेंगे तो 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF, जिसका क्या, HCF, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है।
तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वो क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, या उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे देखिए ये 2 है, तो 2 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 और 3 ही आएगा। और क्या, और कोई गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब होता है कि ये 2 जो है जिस जिस संख्या से भाग लगेगा उसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो ये 2 किससे किससे भागा लग रहा है, 1 से और 2 से। 3 किससे किससे भागा लगेगा, 1 और 3 से। अब इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। इसी तरह से 5 और 7 है, तो 5 का गुणनखंड करेंगे, चेक करना है आपको। तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5। 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 7। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन आपका क्या मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। 1 के अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सअभाज्य संख्या। लेकिन वही यदि हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए कि 2 और 6 लिख लेते, कि पूछा जाता कि बताइए 2 और 6 क्या सअभाज्य संख्या है, या पूछा जाता कि 2 और 8। तो देख सकते हैं जब हम लोग 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसमें देखिए 1 के अलावा 2 भी यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 भी क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसलिए ये जो है सअभाज्य संख्या नहीं होगा। सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों संख्या में जो कॉमन गुणनखंड होगा क्या आएगा, 1 आएगा। या ये दोनों का एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए दोनों का एचसीएफ भी निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एचसीएफ क्या होता है, ये दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अधिक कोई, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन 1 के अलावा 2 भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैथ का वीडियो आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।